वेलकम टू सेलेक्ट एग्ज़ाम। आज मैं इस वीडियो में आपको गवर्नमेंट स्कीम से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को दी जाने वाली वार्षिक वित्तीय सहायता क्या है? तो 6,000 रुपया ये वार्षिक वित्तीय सहायता है। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि है, ये वार्षिक राशि है 6,000 रुपया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तीसरी किस्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कर्नाटक के तुमकुर में जारी की गई थी। इस नवीनतम किस्त से लगभग 6 करोड़ लाभार्थियों को लाभ होने की उम्मीद है। पीएम किसान योजना प्रधानमंत्री के द्वारा 2,000 रुपये की 3 किस्तों में पात्र किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए फरवरी 2019 में ही शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण पखवाड़ा या पोषण पखवाड़ा ये एक आयोजित कार्यक्रम है, कहाँ मनाया जाता है? भारतीय राज्य में या केंद्र शासित प्रदेशों में मनाया जाता है? तो ये गोवा में मनाया जाता है। ये राज्यों में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 से 22 मार्च तक गोवा में पोषण पखवाड़ा नामक एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आम जनता के बीच पोषण के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। संसद के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के सदस्यों को किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाता है? तो ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा इसे लागू किया जाता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के सदस्यों को लागू करता है। मंत्रालय की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार संसद सदस्य कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक परीक्षण किट और अन्य चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए उन्हें MPLD योजना के तहत आवंटित धन का उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PLI या EMC 2.0 और विशेषाधिकारों सहित 48,000 करोड़ रुपए की 3 प्रोत्साहन योजनाएं किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो ये जुड़ी है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण से ये जुड़ी है। PLI और EMC 2.0 किससे जुड़ी है? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 3 प्रोत्साहन योजनाओं को अधिसूचित किया, जिसे उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना PLI, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर 2.0 EMC 2.0, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक और अर्धचालक के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तु के परिवहन के लिए भारतीय रेलवे की किस डिवीजन ने दुरंतो स्पेशल ट्रेन को तैनात किया है? तो अभी दक्षिण मध्य रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तु के परिवहन के लिए भारतीय रेलवे ने दुरंतो स्पेशल ट्रेन को तैनात किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण मध्य रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान निर्बाध परिवहन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दुरंतो स्पेशल ट्रेन को तैनात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की घोषणा के अनुसार सरकार के द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित 1 ट्रिलियन फंड का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है MSME है ना, MSME के बकाया ऋणों को चुकाना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी नितिन गडकरी की घोषणा हुआ था उस है ना, इसे सरकार के द्वारा स्थापित किए जाने वाले 1 ट्रिलियन फंड का उद्देश्य है MSME के बकाया के ऋण को चुकाना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट है, केंद्रीय MSME मंत्री नितिन गडकरी की घोषणा के अनुसार उन्हें 1 ट्रिलियन फंड स्थापित करने के लिए एक योजना तैयार की, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार के द्वारा इसे शुरू भी किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फंड का उपयोग सार्वजनिक उपक्रमों, केंद्र और राज्य सरकारों और प्रमुख उद्योगों के द्वारा बकाई MSME को बकाया भुगतान करने के लिए किया जाएगा। इससे बाजार में तरलता बढ़ने की भी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन शक्ति योजना अभी शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना है। बताइए ये योजना कहाँ
शुरू हुई थी? तो जीवन शक्ति योजना ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य है शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आजीविका बनाए रखने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की शहरी महिलाएं है ना और जो इस योजना में शामिल होने की इच्छुक है, उन्हें कॉल सेंटर के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा। फिर उन्हें प्राप्त होने वाले आदेशों के अनुसार वे सूती मास्क बनाना शुरू कर सकती है और नोडल अधिकारियों को जमा कर सकती है। प्रति मुखौटा 11 रुपये भुगतान उन्हें बैंक के खाते में जमा किया जाएगा। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट से हाल ही में सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, वो किस उद्योग से संबंध है? तो प्रोजेक्ट यूनिट है ना, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट ये है कोयला उद्योग से संबंधित। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला खदानों के परिचालन के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों से अपेक्षित विभिन्न मंजूरी प्राप्त करने में मदद के लिए हाल ही में एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट शुरू की है, जैसा कि कोयला मंत्रालय के द्वारा ये घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फैसले से खदानों के संचालन के लिए समय पर मंजूरी प्राप्त करने के लिए कोयला खदानों के आवंटन को सक्षम करने की उम्मीद है, जिससे भारत के व्यापार आसानी हो। इससे देश में कोयले के उत्पादन में भी सुधार होने की उम्मीद है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री युवा योग योजना जो भी समाचार में देखा गया, यह किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एक पहल है? तो ये है युवा ये है कहाँ का? त्रिपुरा का। युवा योग योजना, ये योजना त्रिपुरा की। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री युवा योग योजना त्रिपुरा राज्य की कल्याणकारी योजना। इसे भी खबरों में देखा गया, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने योजना के भाग के रूप में एक ऑनलाइन पोर्टल scholarship.government.in लॉन्च किया। नेक्स्ट है, इस योजना के तहत जो भी छात्र कॉलेज या विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष में हैं, वे पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और राज्य सरकार इसे स्मार्टफोन के लिए अनुदान के रूप में 5,000 रुपये प्रदान करेगी। ये योजना से 14,000 अधिक छात्र लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणवायु शोषण स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम किस भारतीय शहर में शुरू किया गया? तो प्राणवायु शोषण स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम ये बेंगलुरु में शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, शहर के निवासियों के लिए शोषण स्वास्थ्य की आत्म परीक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बेंगलुरु के नगर निगम बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका ने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट है, कार्यक्रम का उद्देश्य है प्रारंभिक अवस्था में स्वयं की जांच करने के लिए अपने रक्त में कम ऑक्सीजन स्तर वाले लोगों को शिक्षित करना। कार्यक्रम के तहत स्वयं परीक्षा के बारे में मीडिया में कई विज्ञापन भी प्रकाशित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EMC 2.0 योजना को मंजूरी दी है। ये योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो अभी मैंने बताया था पिछले, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भी संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर EMC 2.0 योजना को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस योजना का उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर के माध्यम से आम सुविधाओं के साथ विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए प्रश्नों का जवाब देने के लिए एक स्वच्छता ऐप का संशोधित संस्करण लॉन्च किया? तो कौन अभी किया है ये लॉन्च? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर जो लॉन्च किए हैं स्वच्छता ऐप का संशोधित संस्करण लॉन्च किए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए विशेष प्रश्नों का जवाब देने के लिए स्वच्छता ऐप का संशोधित संस्करण लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता भारत मिशन ये के तहत MOHU का एक प्रमुख शिकायत निवारण उपकरण है। अब इस ऐप का उपयोग करके शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा नागरिकों की कोविड-19 संबंधित शिकायतों का निवारण किया जाएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने एक राष्ट्रव्यापी कॉल सेंटर शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है कृषि वस्तुओं के लिए मुफ्त गतिविधि करना? तो अभी केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी कॉल सेंटर शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है
कृषि वस्तुओं के लिए मुफ्त गतिविधि करना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने हाल ही में कृषि जिसे कि मुक्त अंतर्राज्य आंदोलन को सक्षम करने के लिए कॉल सेंटर की स्थापना की है। अच्छा, ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर का नाम भी दिया गया है। यह सब्जियों और फलों के साथ साथ एक राज्य से दूसरे राज्य में बीज, कीटनाशक और उर्वरक जैसे कृषि आदाने की आवाजाही को संबोधित करता है। यदि परिवहन में कोई भी क्वेरी प्राप्त होती है तो कॉल सेंटर इसे राज्य सरकार के अधिकारियों को अग्रेसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना जो हाल ही में भी खबरों में था, यह किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये झारखंड के द्वारा। जैसे आपको पता होगा, नीलांबर पीताम्बर योजना, जल समृद्धि योजना या बिरसा हरित ग्राम योजना, ये झारखंड सरकार ने की योजना है। नेक्स्ट है, झारखंड की राज्य सरकार ने 3 कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं जो निवासी श्रमिकों और आने वाले प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने पर केंद्रित है। अच्छा, 3 योजनाओं को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार किया गया। नेक्स्ट है, बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य 2 लाख एकड़ से अधिक उपयोगी सरकारी प्रति भूमि के विनिकरण के लिए। नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना का उद्देश्य है कृषि जल भंडारण इकाइयाँ बनाना और पोतो हो खेल विकास योजना का लक्ष्य राज्य भर में खेल मैदान विकसित करना। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा स्टोर पहल किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? तो सुरक्षा स्टोर पहल ये उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च की गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, खाद्य और सार्वजनिक उपभोक्ता मामला खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा सुरक्षा स्टोर पहल शुरू की है। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य पूरे देश में किराना स्टोर मालिकों को अपने व्यवसाय चलाते समय सुरक्षा देना, दिशा निर्देशों और स्वच्छता उपायों के बारे में शिक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री के द्वारा ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन का नाम क्या है? तो अभी भरोसा ये एक हेल्पलाइन है जो भी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री के द्वारा ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए शुरू की गई है। एक हेल्पलाइन नंबर है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में एक आभासी मंच के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय ओडिशा हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के कठिन समय के दौरान छात्र समुदाय की सहायता करने के उद्देश्य से यह हेल्पलाइन शुरू की गई है। हेल्पलाइन नंबर 080468011010 का उद्देश्य है किसी भी विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को शिकायत का निवारण करना और सेवाएं प्रदान करना। लाभार्थियों के संबंध में आयुष्मान भारत योजना ने कौन सा मील का पत्थर पार किया? तो 1 करोड़ के मील का पत्थर को पार कर दिया है आयुष्मान भारत योजना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के द्वारा अभी घोषणा हुई है, उसी के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ पाने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। अच्छा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नामक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को ही रांची में किया गया था। अच्छा, यह योजना NHA के द्वारा कार्यान्वित की गई है। इसका उद्देश्य 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपए का द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती कराने का लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भी किस श्रेणी के किसानों को किसान क्रेडिट जारी करने के लिए एक अभियान शुरू किया? तो अभी डेयरी किसान के लिए केंद्र सरकार ने, है ना, किसानों को किसान क्रेडिट जारी करने के लिए एक अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया। सरकार लगभग 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट प्रदान करेगी जो दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने 55 उत्पादों की सार्वजनिक खरीद में स्थानीय सामग्री की सीमा तय की है? तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने भी 55 उत्पादों की सार्वजनिक खरीद में स्थानीय सामग्री की सीमा तय की है? तो यह भी रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में भी 55 रासायनिक और कीटनाशक उत्पादों की सार्वजनिक खरीद में स्थानीय सामग्री का न्यूनतम प्रतिशत तय किया।
अच्छा, ये कदम घरेलू विनिर्माण और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयास का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पहल के तहत फिट इंडिया कार्यक्रम और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग खेल पर 10 फिल्मों की एक श्रृंखला शुरू करने के लिए तैयार किया? तो अभी एक भारत और सर्वश्रेष्ठ भारत एक पहल है, ये भी फिट इंडिया कार्यक्रम और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग खेल पर 10 फिल्मों की एक श्रृंखला शुरू करने के लिए तैयार किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट है, खेल मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम ने भारत के 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष फिल्म की एक श्रृंखला शुरू करने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग एचआरडी मंत्रालय के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट है, कार्यक्रम को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत कार्यान्वित किया जाता है। इनका उद्देश्य है राज्य की सांस्कृतिक विरासत के बारे में युवाओं को जागरूक करना, जागरूकता बढ़ाना। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना ये हरियाणा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हरियाणा के राज्यपाल ने राज्य विधान सभा के बजट सत्र के दौरान घोषणा की कि हरियाणा राज्य सरकार के सभी बाजारों और चीनी मिलों में अटल किसान मजदूर कैंटीन खोली जाएगी। किसानों और मजदूरों को 10 रुपये प्रति प्लेट के हिसाब से किफ़ायती भोजन उपलब्ध कराने के लिए कैंटीन स्थापित की जानी है, जो राज्य भर में लगभग 25 ऐसी कैंटीन स्थापित की जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 1,01,500 करोड़ रुपए किस योजना के तहत आवंटित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ये आवंटित किए गए हैं 1,01,500 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू वित्त वर्ष 2020-21 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत 1,01,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। यह कार्यक्रम के तहत निधियों या उच्चतम प्रावधान है। आवंटित निधि में से 2020-21 से पहले ही 31,493 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है, जो कि घरेलू चालू वित्त वर्ष के बजट के अनुमान का 50% से भी अधिक है। अच्छा, किस भारतीय राज्य या संघ शासित क्षेत्र के द्वारा संगरोध अवधि के सफल समापन के बाद प्रत्येक प्रवासी को 2,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाना है? तो अभी प्रोत्साहन प्रदान किया, तो ये उड़ीसा सरकार ने अभी है ना, उड़ीसा सरकार ने भी सफल समापन के बाद प्रत्येक प्रवासी को 2,000 रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया। हाँ, संगरोध अवधि के सफल के समापन के दौरान ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पहले घोषणा की थी कि राज्य संगरोध अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद प्रति प्रवासी को 2,000 रुपये का प्रोत्साहन प्रदान करेगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अनुसार 1,10,080 लोगों को प्रस्तावित प्रोत्साहन का भुगतान किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल का नाम क्या है? तो अभी केंद्र सरकार ने हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल शुरू की है, उसका नाम है आरोग्य पथ। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने एक नया हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल शुरू किया है जिसका नाम है आरोग्य पथ। ये पोर्टल को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा शुरू किया गया है। पोर्टल का उद्देश्य निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की आपूर्ति की वास्तविक समय पर उपलब्धता प्रदान कराना। पीएम स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में किस संस्थान को चुना गया? तो पीएम स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को चुना गया, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को चुना गया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सिडबी को पीएम स्ट्रीट वेंडर की एक आत्मनिर्भर निधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में संलग्न करने के लिए एक उद्योग विकास बैंक सिडबी के एक साथ समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है, इस योजना का उद्देश्य है सड़क विक्रेताओं को 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना, जो कि कोविड-19 लॉकडाउन के प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। अच्छा, ऋण 1 वर्ष के कार्यकाल में मासिक किस्तों में चुकाने योग्य हैं। शीघ्र भुगतान पर 7% प्रति वर्ष की
सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी, तो सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम में सेलेक्ट एग्ज़ाम सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम में हम IQ बेस्ड क्वेश्चन अपलोड करते हैं और फेसबुक पे हम प्रीवियस ईयर और टेलीग्राम में PDF वगैरह देखने को मिलेगा। तो आप सेलेक्ट एग्ज़ाम सर्च कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। सेलेक्ट एग्ज़ाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।